एक ऐसा रूम जहां डोर से लेकर फ्लोर तक, कपड़ों से लेकर फूड तक सब वाइट हो, चारों तरफ साइलेंस हो। ओनली वॉइस यू कैन हियर इज द वॉइस इनसाइड योर हेड। ऐसे रूम में आप कितनी देर रह सकते हो? इसका जवाब अभी दीजिए वीडियो पॉज करके। वीडियो के एंड में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको वीडियो के एंड में देना है। वाइट वाइट सुनकर आपको लग रहा होगा कि इसमें ऐसा क्या है, वाइट को तो पीस का साइन माना जाता है, तो इसमें इतना खतरनाक क्या है? पर ये वाइट रूम पनिशमेंट वर्ल्ड की हिस्ट्री की अब तक की सबसे खतरनाक सजा में से एक है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी वाइट रूम की कुछ इंसाइट और आपको बताएंगे ऐसा क्या है इस वाइट रूम पनिशमेंट में जो इसे इतना खतरनाक माना जाता है। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बात जब पनिशमेंट या टॉर्चर की आती है तो मोस्टली क्रिमिनल्स को मारना, पीटना, हड्डी तोड़ देना, बर्फ पर लेटाना, इलेक्ट्रोशॉक्स या एट द एंड फांसी जैसी सजा दी जाती है। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन निकलवाने और सीक्रेट जानने या फिर क्राइम कन्फेस कराने के लिए क्रिमिनल्स को अलग अलग तरह से टॉर्चर करते हैं। क्या आपको पता है कलर्स का यूज करके भी क्रिमिनल्स को टॉर्चर किया जाता है? अब आपको लग रहा होगा कि इन कलर के यूज में डार्क यानी ब्लैक कलर का यूज किया जाता होगा क्योंकि डार्कनेस का इंसान पर साइकोलॉजिकली बहुत बुरा असर होता है, पर ऐसा नहीं है। वाइट रूम पनिशमेंट डार्क रूम से भी ज्यादा खतरनाक होती है। दुनिया में कुछ ऐसे क्रिमिनल्स भी होते हैं जिन पर फिजिकल टॉर्चर का कोई खास असर नहीं होता। उन्हें इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया जा चुका होता है कि वो किसी भी तरह से फिजिकल टॉर्चर से अपना क्राइम कन्फेस नहीं करते या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। इस तरह के क्रिमिनल के कन्फेशन के लिए उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है। मेंटली टॉर्चर करने का सबसे खतरनाक तरीका वाइट रूम टॉर्चर को ही माना गया। आइए देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है। वाइट रूम टॉर्चर में आपके आसपास का हर ऑब्जेक्ट वाइट होता है। वाइट कलर के इस रूम में आपकी शर्ट, पैंट, वॉल, फ्लोर, सीलिंग, इवन आपका बाथरूम, आपका बेड, सब कुछ वाइट ही होता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका फूड आपको कलर्स दिखा सकता है तो यू आर रॉन्ग। खाने के नाम पर वाइट प्लेट में वाइट राइस ही सर्व किया जाता है। रोज यही सेम डिश दी जाती है, पर फिर भी सवाल यही आता है कि इतना पीसफुल कलर आपको आउट ऑफ माइंड कैसे कर सकता है, या आपको कैसे इस बात पे मजबूर कर सकता है कि आप सब कुछ उन्हें बताएं जो आपने फिजिकल टॉर्चर से भी नहीं बताया था। इसका जवाब है एक्सट्रीम सेंसरी डिप्रीवेशन। इस वजह से कैदी हेलुसिनेट करने लगते हैं और मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है। चारों तरफ वाइट होने के अलावा कुछ और भी है जो कैदी को मेंटली डिस्टर्ब करता है, और वो है साइलेंस। हमें लगता है कि शोर से हम डिस्टर्ब होते हैं, पर शोर से ज्यादा डिस्टर्ब आपको साइलेंस कर सकता है। वाइट रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ होते हैं। वहां आप कुछ भी नहीं सुन सकते सिवाय अपनी खुद की आवाज के। इवन शूज की आवाज तक आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि वहां आसपास मौजूद गार्ड्स पैडेड शूज का यूज करते हैं जिससे शूज से आने वाली आवाज को अवॉइड किया जा सके। अब आपका साथ देने के लिए ना तो कोई आवाज है ना तो कोई इंसान, तो लास्ट ऑप्शन बचता है शैडो। लेकिन इस रूम की लाइटनिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां किसी भी तरह की शैडो भी नहीं बनती। मतलब हम कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ लाइट एंड कॉफिन। व्हाइट रूम टॉर्चर को फेस करने वाले लोगों में एक नाम आता है 17 साल के स्टूडेंट आमिर फखरावर का। 2004 में अथॉरिटीज ने उन्हें अरेस्ट किया था। उनका जुर्म था पब्लिकली ईरान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना। उन्होंने बताया कि 5 साल अलग अलग जेल में रहकर उन्हें फिजिकली अलग अलग तरह से टॉर्चर किया गया, जिसमें उन्हें मारा गया, उनकी हड्डियां तक तोड़ दी गई। लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये फिजिकल टॉर्चर व्हाइट रूम के मेंटल टॉर्चर के सामने कुछ नहीं था। 8 महीने व्हाइट रूम में बिताने के बाद जब वो बाहर आए तो वो एक नॉर्मल इंसान नहीं थे। उन्होंने बताया कि कैदी उस रूम में शुरुआत के 1-2 दिन तो इजीली काट लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके सेंस नॉर्मली काम नहीं करते। इवन वो अपनी आइडेंटिटी भी भूलने लग जाता है। आमिर के साथ अच्छा ये हुआ कि 8 महीने व्हाइट रूम में काटने के बाद वो वहां से बाहर आए और यूएसए चले गए हमेशा के लिए। वहां जाकर उन्होंने इस टॉर्चर के बारे में सबको बताया। एक ईरानियन जर्नलिस्ट इब्राहिम नवाबी को भी व्हाइट रूम टॉर्चर दिया गया था। व्हाइट रूम से बाहर आने के बाद भी लोनलीनेस आपका पीछा नहीं छोड़ती। नवाबी ने बताया कि बाहर आने के कई महीने बाद तक भी वो बिना स्लीपिंग पिल्स के नहीं सो पाते थे। व्हाइट रूम टॉर्चर में जब गार्ड्स को लगता है कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं और उनके कंट्रोल में आ गए हैं, वैसे ही वो आपसे पूछताछ शुरू कर देते हैं और कैदी कन्फेस करना शुरू कर देता है। आमिर
और इब्राहिम वहाँ से जिंदा वापस आए। पर इनके अलावा बहुत सारे प्रिजनर्स ऐसे थे जो वाइट रूम में गए तो नॉर्मल इंसान की तरह थे, पर वहाँ से कभी वापस ही नहीं आ पाए। ये वाइट रूम कैदी में लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर्स पैदा कर देता है। लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर्स लाइक PTSD इन्वॉल्विंग फ्लैशबैक्स एंड बैड एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा उसके अंदर नाइटमेयर्स भी पैदा हो जाते हैं जो उसके स्लीपिंग शेड्यूल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। कई केसेस में देखा गया कि वाइट रूम से बाहर आने वाले लोगों से इंटरेक्ट करना पूरी तरह से भूल चुके थे। ये वाइट रूम डेली लाइफ एक्टिविटी को भी बुरी तरह से अफेक्ट करता है, सच एज स्लीपिंग पैटर्न्स, क्योंकि आपको डे और नाइट का कोई सेंस ही नहीं होता। ऑल यू कैन सी इज वाइट लाइट, चारों तरफ सिर्फ ब्राइट वाइट लाइट। इंसान की वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग भी खत्म हो जाती है। इसके स्कार्स आपकी बॉडी पर नहीं बल्कि आपके माइंड पर होते हैं। बॉडी के स्कार्स तो बहुत जल्दी भर जाते हैं, पर माइंड के ये स्कार्स ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। वाइट रूम से निकल जाने के बाद भी ये टॉर्चर आपके साथ पूरे लाइफ तक रहता है। आपको क्या लगता है, इस वाइट रूम में आप अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिनेशन का यूज़ करके नॉर्मल रह सकते हो? बिल्कुल नहीं। और अब इस वीडियो का लास्ट सवाल, हमने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि आप इस वाइट रूम में कितने टाइम तक रह सकते हो। वाइट रूम के बारे में सारा कुछ जानने के बाद अब आप बताइए कि आप इस वाइट रूम में कितना टाइम बिता सकते हो। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को।